नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना, तो 14.4 यहाँ तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी रांची का सवाल करेंगे, जो कि कर रहा है अति तापन किया जाता है कहाँ, तो स्थिर दाब पर। पेंसिलिन का आविष्कार किया था किसने? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है, डीसी जनरेटर जो होता है उसका आर्मेचर कोर सामान्यतः कैसा बनाया जाता है, तो सिलिकॉन स्टील से। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है, तो एनोड। कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कौन, तो जैव मात्रा। डीसी जनरेटर की फील्ड कोयल सामान्यतः बनी होती है किसकी? तांबा की। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बनिक अम्ल। अमोनिया का क्वथनांक होता है कितना? -33.3 डिग्री सेल्सियस अमोनिया क्वथनांक होगा, ठीक है। अगला सवाल है, पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, यानी कि पेट्रोल की जो ज्वलने की गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जाता है किसके द्वारा, तो ऑक्टेन संख्या से। पृष्ठीय तनाव का आयाम कितना होगा? पृष्ठीय तनाव का बीमा पूछ रहा है, तो पृष्ठीय तनाव का बीमा होगा m1l⁻0 - t इनवर्स, यानी कि m1l0, यानी कि l0 लिखिए या ना लिखिए, उसके बाद t इनवर्स। कोर का लिमिनेशन सामान्यतः बना होता है किसके? सिलिकॉन स्टील का। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है कितना? 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आरआरबी बेंगलोर का अगला सवाल है, खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HCl का। उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर। किस मिट्टी में सिलिकॉन एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है, तो लाल मिट्टी में सिलिकॉन एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगला सवाल है आरआरबी भुवनेश्वर का, पृथ्वी की आंतरिक क्रोड बना होता है, निकेल एवं लोहा का आंतरिक क्रोड बना होता है। रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप के परीक्षण के लिए। प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तना का। शरीर का वजन अधिकतम होता है कहाँ? ध्रुवों पर शरीर का वजन अधिक होगा। इंद्रधनुष बनता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु को पथ होता है, कैसा होगा? धूमकेतु का पथ परवलयी। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करेगा मलेरिया रोग को? फलीहा को। आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा रोग होगा आयोडीन की कमी से। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत से। मधुमेह होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। अगला सवाल है, समुद्र की गहराई मापी जाती है, समुद्र की गहराई फैथम में मापी जाती है। कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है रेटिना के अनुरूप। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा का तापमान क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। पक्का आम में पाया जाता है विटामिन ए तथा विटामिन सी पाया जाएगा पक्का आम में। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है किसमें? CO2 और जल में। कोलिंग पद संबंधित है किससे? जनन विज्ञान से। पाचित खाना अवशोषित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो छोटी आंत द्वारा जो है वो पचित खाना अवशोषित किया जाता है। कठोर जल का उपयोग हो जाता है किसके? कागज उद्योग में। मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस। दंत चिकित्सक का दर्पण होता है, कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन सा होता है, तो नीला, हरा और लाल रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है। आरआरबी इलाहाबाद का सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और पीछे इनसे पहले वाला जो था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है, तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में जाने के बाद ग्लूकोज में टूटता है। एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या होता है, तो C4H6 H10 होता है। रबड़ आसानी से घुल जाता है, बेंजीन में रबड़ आसानी से घुल जाएगा। चाय में कौन सा अम्ल होता है, तो टैनिक अम्ल होगा।
कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करके कांच पर लिखा जाता है। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो नाइट्रोजन। पीतल मिश्र धातु है, तांबा और जिंक है। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी किए थे। ज्योति तीव्रता मात्रक है किसका? कैंडेला का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे कह रहा है थर्मस फ्लक्स के आविष्कारक कौन है? तो डेबर। अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी से टेटनस होता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक क्या नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।